हर देश में स्टेट फ्यूनरल यानी कि राजकीय अंतिम संस्कार अपने नियम से होते हैं और अगला विश्लेषण हमारा इसी से जुड़ा है, जिनके जरिए देश की गणमान्य हस्तियां जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शाही परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार की परंपरा निभाई जाती है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का राजकीय अंतिम संस्कार, जो एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया। और अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। लेकिन जापान की आधी से ज्यादा आबादी इसका विरोध कर रही है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आबे की 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पारिवारिक तौर पर आबे का अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने ऐलान किया है कि अब 27 सितंबर को आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। विपक्ष और जापान के आम लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट में इसे रोकने के लिए पिटीशन दायर भी की गई है और आबे के राजकीय अंतिम संस्कार को रोकने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। एक ऑनलाइन विरोध याचिका पर करीब 2,80,000 लोगों ने दस्तखत करते हुए मांग की है कि इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से गुस्साए एक शख्स ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने खुद को आग भी लगा ली, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 70 साल के इस बुजुर्ग के पास एक सुसाइड लेटर भी मिला है, जिसमें आबे के राजकीय अंतिम संस्कार के विरोध की बातें भी लिखी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिंजो आबे, जो सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, उनके राजकीय अंतिम संस्कार से जापान के लोग इतना गुस्सा क्यों हैं? ये तो कोई अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि जापान के लोग दिखावे की परंपरा का विरोध कर रहे हैं और शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का नहीं, इसका ये आधार भी आप समझ सकते हैं। इसलिए ये सड़कों पर है और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये 12 जुलाई की तस्वीरें हैं जब पारिवारिक तौर पर आबे का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें जापान की जनता ने अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए जापान की सड़कों पर उस वक्त जनसैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन अब यही लोग सरकारी पैसे से आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे हैं और जापान के लोग अपनी सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि राजकीय अंतिम संस्कार जैसे दिखावे की रस्म पर टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई खर्च क्यों की जा रही है। और दलील दी जा रही है कि जापान के संविधान में स्टेट फ्यूनरल का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और विरोध की एक वजह यह भी है कि आबे की सियासत को लेकर जापान की जनता के बीच एक राय नहीं है। एक सर्वे में 56% लोगों ने कहा है कि सरकारी खर्च पर आबे का अंतिम संस्कार ना किया जाए। वहीं टोक्यो कोर्ट में भी राजकीय सम्मान पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका डाली गई है, जिसमें इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया गया है। और जापान के लोगों का कहना है कि जापान की सरकार पर पहले ही भारी कर्जा है और अब सरकार इस पैसे को कहीं बेहतर जगह पर प्रयोग कर सकती है। 今日本の中でも結構食べられない人とかお子さん小さいご家庭とかよく伺うので、そんなお金があったら他のことに使ってほしいっていうのが私のすごく一番思って。これほど日本の政治に統一教会が食い込んでいる、非常に驚きだし、非常に危険なことです。शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार की एक बड़ी वजह यह भी है कि जापान में अंतिम संस्कार को फैमिली मैटर माना जाता है। 27 सितंबर को आबे का राजकीय अंतिम संस्कार दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी पूर्व प्रधानमंत्री का दूसरा राजकीय अंतिम संस्कार होगा। पहला राजकीय अंतिम संस्कार वर्ष 1967 में शिगेरू योशिदा का हुआ था और योशिदा भी जापान के प्रधानमंत्री थे। शिगेरू योशिदा के अंतिम संस्कार में तब 18 मिलियन येन का खर्चा हुआ था और यह आज के 70 मिलियन येन यानी करीब 4 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके बाद ही जापान ने राजकीय सम्मान की परंपरा का त्याग कर दिया था और अमूमन जापान में रॉयल फैमिली और प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान या सरकारी खर्च पर नहीं किया जाता है और ये परंपरा है। सभी फ्यूनरल फंक्शंस निजी तौर पर किए जाते हैं, जिसका खर्च नेता की पार्टी या परिवार उठाता है। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री
फूमियो किशिदा इस परंपरा को तोड़ने का फैसला कर चुके हैं और सरकारी खर्च पर आबे के राजकीय अंतिम संस्कार करने पर वो अड़े हुए हैं, जिसे जापान के लोग शक की नजर से देख रहे हैं। दरअसल जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री किशिदा भी शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और उन्हें आबे का बेहद नजदीकी भी माना जाता था। आबे की कैबिनेट में किशिदा मंत्री भी बने थे और वक्त से पहले आबे के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद किशिदा ही प्रधानमंत्री भी बने। और जानकार कहते हैं कि आबे के राजकीय अंतिम संस्कार के जरिए किशिदा अपनी गिरती हुई लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर उठाना चाहते हैं और आबे के समर्थकों को लुभाना चाहते हैं। आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध करने वालों की एक दलील ये भी है कि ये स्टेट फ्यूनरल सेरेमनी नहीं बल्कि पॉलिटिकल फ्यूनरल सेरेमनी है। और भारी विरोध के बीच में प्रधानमंत्री किशिदा ने 8 सितंबर को जापान की संसद में आबे के स्टेट फ्यूनरल के 4 प्रमुख कारण भी बताए थे। उनकी पहली दलील ये थी कि आबे जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। दूसरी दलील ये थी कि आबे ने जापान की अर्थव्यवस्था को बुलंदियों पर पहुंचाया। तीसरी दलील ये थी कि 2011 में आई सुनामी के बाद आबे ने ही देश को डगमगाने नहीं दिया। और चौथी दलील ये है कि जिन देशों ने आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए राजकीय अंतिम संस्कार करना बेहद जरूरी है। जापान सरकार की दलील है कि शिंजो आबे के बेहतर शासन और लोकप्रियता के कारण सरकार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहती है, लेकिन जापान के लोग उस फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं जिसका पैसा टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से चुकाया जाना है। प्रधानमंत्री किशिदा ने पहले बताया था कि आबे के अंतिम संस्कार पर 14 करोड़ रुपए खर्च आएगा और यह खर्च पीएम किशिदा की पार्टी एलडीएफ उठाने वाली थी, लेकिन बाद में इसका खर्च बढ़कर जब 96 करोड़ रुपए हो गया तो जापान सरकार ने इस खर्च को सरकारी खजाने से भरने की घोषणा कर दी थी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। लोग कहने लगे कि टैक्स पेयर का यह पैसा किसी जनहित के काम में खर्च किया जा सकता है, लेकिन किशिदा सरकार कह रही है कि अंतिम संस्कार में 190 देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत 6400 लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है और इंतजाम पर पहले ही करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। ऐसे में आबे के राजकीय अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को टाला नहीं जा सकता है। We are aware of the wide range of the opinions. First of all, about the former Prime Minister Abe, he has served as a Prime Minister for the 8 years and 8 months, longest serving Prime Minister. He exerted the strong leadership. As a Prime Minister, he was tasked with the very important task, and also he passed away during an election which represents the democracy. This is unprecedented. हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जापान सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और जापान के लोग कह रहे हैं कि ये सब महज दिखावे के लिए किया जा रहा है, वरना ऐसा ही भी नहीं है कि जापान में कभी भी राजकीय अंतिम संस्कार की परंपरा ना रही हो। दुनिया भर के देशों में महत्वपूर्ण हस्तियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की परंपरा रही है, लेकिन इसको लेकर दुनिया के किसी और देश में इतना विवाद नहीं होता जितना जापान में हो रहा है। अब ब्रिटेन को ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। यहाँ पर स्टेट फ्यूनरल की परंपरा उतनी पुरानी है जितनी की राजशाही की परंपरा, और वहाँ रॉयल फैमिली के सदस्यों को स्टेट फ्यूनरल देने का नियम है। और 96 वर्ष की उम्र में दुनिया को विदा कहने वाली महारानी विक्टोरिया की स्टेट फ्यूनरल सेरेमनी में भी दुनिया भर के नेताओं को न्योता भेजा गया और बताया तो ये भी जाता है कि महारानी एलिजाबेथ के स्टेट फ्यूनरल की तैयारी के लिए कई वर्षों से रिहर्सल भी की जा रही थी। 65 साल बाद ब्रिटेन में किसी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है, जिस पर $10 मिलियन खर्च होने का अनुमान है, जिसे 410 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में भी राजकीय अंतिम संस्कार की परंपरा है और हमारे देश में पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर राजकीय अंतिम संस्कार के हकदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वर्ष 2018 में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था।
स्वतंत्र भारत में राजकीय सम्मान के साथ पहला अंतिम संस्कार महात्मा गांधी का हुआ था और हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार के पास ये विवेकाधिकार होता है कि वो किसका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करे। मदर टेरेसा, सत्य साईं बाबा, श्रीदेवी और लता मंगेशकर जैसी गैर राजनीतिक और गैर सैन्य हस्तियों का भी राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था और दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां राजकीय अंतिम संस्कार का नियम ना हो। लेकिन इसको लेकर जापान के लोगों ने जो सवाल उठाया है वो शायद ही दुनिया के किसी और देश के लोगों ने भी कभी उठाया होगा और इसलिए हम कह रहे हैं कि राजकीय सम्मान को लेकर जो सड़कों पर लोग हैं उनके पीछे उनकी वजह यह है कि वो खर्च जो सड़कों पर उतर कर लोग ये बता रहे हैं कि हमारे टैक्स से वो खर्च देश की तरक्की पर खर्च होता, तो शायद इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनका चूंकि अंतिम संस्कार किया जा चुका है और अब सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए उस पैसे को खर्च किया जा रहा है, तो ये गलत है और यही विरोध जापान के लोग कर रहे हैं।